CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन, उस टॉपिक को दोबारा आप लोगों के सावधानी पूर्वक हमें बाई करवट लेते हुए, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड लेते हुए सावधानी पूर्वक सबसे पहले उसे सीधा लिटाना है कि सर और चिन को, यदि सर और चिन आपस में भिड़ा हुआ है तो उसके चिन को ऊपर खींचकर, जिस तरह से इस डायग्राम नहीं लगा, अब उसकी नाक के पास, नॉस्ट्रिल्स के पास अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को रखे, सेंसेशंस का आभास हो जाता है। अगर फर्स्ट 2 फिंगर्स से भी आपको पता नहीं लग रहा है तो अपने कान को उस रोगी की नाक के पास सट पल्मोनरी यहाँ पहुंचता है, सबसे पहले इसे चेक किया जाता है। अगर यहाँ आपको रक्त का प्रवाह महसूस नहीं हो रहा तो गंभीर बात है, बिना एक भी क्षण गंवाए आपको तुरंत प्रभाव से CPR शुरू कर देना है। बिना एक भी क्षण गंवाए तुरंत प्रभाव से कार्डियो पल्मोनरी रिसुसाइटेशन शुरू कर देना है। अब यह किस तरह से शुरू करना है, ध्यान दीजिएगा, इसे शुरू करना, हमें इसे ऊपर और नीचे की तरफ खींच लें। अब अपने मुख से उसके मुख में लगभग 5 सेकंड लंबा एक सांस अंदर डालें और फिर उसके मुंह को बंद कर दें। ऐसा आपको लगातार करते रहना है तो हमारे फेफड़ों के अंदर वायु जाएगी, फेफड़ों के अंदर से वायु बाहर आएगी। आप देख सकते हैं हमारा प्रथम उद्देश्य ही हृदय का प्रवाह पुनर्जीवित करना, फेफड़ों के अंदर वायु के प्रवाह को आना और जाना सुगमता पूर्वक सुनिश्चित करना। इस वक्त हमें उतना ही डिग्री ऑफ लोड हमारे हाथों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है जितना कि हृदय आघात को सहन कर पाए। अगला गाइडिंग प्रिंसिपल, दाएं हाथ के ऊपर बाएं हाथ को रखा जाए, कोशिश करना है। अगर ये है, आपकी कोहनी दबाव देते वक्त बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जब नीचे, सारा प्रेशर इस स्टर्नम हड्डी के ऊपर पड़ना चाहिए। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ के दोनों चित्रों में 30 दबाव लगातार, कम से कम 30 दबाव आपको बिना रुके देने हैं। मैं ध्यान दे रहा हूं, कम प्रत्येक 30 कंप्रेशन के बाद, प्रत्येक 30 दबाव के बाद आपको 2 बार ब्रीदिंग, 2 बार मुख से मुख कृत्रिम श्वसन अनिवार्य तौर पर देना ही देना है। ऐसा ध्यान दीजिएगा, आपके कंप्रेशन के बाद आपकी ब्रीदिंग ही प्राणवायु का संचार करेगी और वही हार्ट। अब पुनः इस पूरे प्रक्रम को एक बार आप इस दाहिने हाथ पर एनिमेटेड इमेज के माध्यम से फिर से दिमाग में विजुअलाइज कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह किसी के जीवन को पुनर्स्थापन का काम है। बहुत परफेक्शन के काम होना चाहिए, बिना किसी हसल बसल के होना चाहिए, बिना डरे, बिना घबराहट के होना चाहिए। इसलिए इस चीज को आप बार बार अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल्स में अपने साथियों को कर दिखाएं। आपके घर में भी यह और लोगों को आना ही आना चाहिए कि किस प्रकार आप इस कार्य को कर पा रहे हैं। यह जीवन शक्ति को, खोई हुई जीवन शक्ति को वापस लाने का काम